हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। ये आपका पार्ट 5 है और ये आपका लास्ट पार्ट है जिसमें हम पूरा का पूरा एसएस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेंगे। फिर अगले वीडियो से हम चैप्टर 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, ये था आपका पूरा, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है वो, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ो और देखो कि भाई कैसे कैसे जो डलहौसी है उसने कैसे कैसे करके कैसे कैसे राज्य अपने अंदर लिए। आपको कुछ भी समझ नहीं है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बिसाइड्स बीइंग एन इम्पेरियलिस्ट डलहौसी वॉज ऑल्सो रिफॉर्मिस्ट। अब देखो, जो डलहौसी था वो एक साम्राज्यवादी था लेकिन वो एक रिफॉर्मिस्ट भी था। ठीक है, द फर्स्ट रेलवे लाइन, उसने हमारे इंडिया में पहली रेलवे लाइन स्थापित की मुंबई से थाने के बीच में 1853 एडी में। उसने हमारे इंडिया में वायरलेस सिस्टम भी स्थापित कर दिया जिससे इंडिया और इंग्लैंड के लोग एक दूसरे से बात कर सके। उसने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश किया, इंग्लिश एजुकेशन एस्टैब्लिश किया। ये सभी उसके टाइम में इंट्रोड्यूस हुए थे। उसने एक लॉ पास किया जिसकी वजह से उसने चाइल्ड मैरिज को बैन करवा दिया और विडो रीमैरिज की, मतलब कि जो विधवा हो जाते हैं उनकी वापस शादी हो सके, वो बढ़ाया। विद इन 100 साल, पूरे 100 साल तक लगभग बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, मतलब कि बैटल ऑफ प्लासी के लगभग 100 साल बाद जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश का जो एम्पायर था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। बट इन द प्रोसेस, पर इन सभी के बीच में ये जो इनका जो राज्य इतना बड़ा हुआ उसके बीच में दे हैड टू फेस द डिससेटिस्फिकेशन, उनको डिससेटिस्फिकेशन भी फेस करना पड़ा। मतलब कि जो हमारे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन राज्य हैं, उनका विश्वास धीरे धीरे ब्रिटिश के ऊपर से उठता गया। दिस वॉज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 AD, और इसकी वजह से पहला स्ट्रगल हुआ। ठीक है, ये जो है ये प्रकट हुआ पहले लड़ाई के माध्यम से जो कि हमारे भारत वालों ने किया था 1857 AD में। ठीक है, ये जो चैप्टर है फर्स्ट इंडिपेंडेंस 1857 AD में जो हमारे इंडियन वालों ने किया था, वो हमारे स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर 3 में आया था कि कैसे तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, ये सब ने मिल के पहला लड़ाई किया था ब्रिटिश के साथ, पर ये सब हार गए थे। तो इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया है, इसमें सिर्फ इतना ही बोला कि 1857 में पहला लड़ाई किया था इंडियंस ने ब्रिटिश के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारा पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी की वजह से हमारे देश में इकोनॉमिक तरीके से कैसे प्रभाव पड़ा, ठीक है, पैसों के मामले में कैसे प्रभाव पड़ा। व्हेन वी विल द 100 ईयर्स ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया, जब हम कंपनी के रूल को 100 साल में देखते हैं अच्छे से, तो हमको पता चलता है कि जो इंडिया है विच हैड एन इनविएबल पोजीशन, उसने एक गहरी पोजीशन पाई है पूरी दुनिया के बीच में। ठीक है, जो इंडिया है वो सबसे पीछे आ चुका है पूरी दुनिया में, ठीक है, अगले 100 साल में। और जो पहले की सदी में वो भले ही ताकतवर था, पर बाद में इंग्लैंड की वजह से बहुत ज़्यादा वो पीछे हो चुका है। और वो एक सिर्फ ऐसा ही एक कंट्री रह गया है जो रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल बनाता है इंग्लैंड के लिए, और जो इंग्लैंड है वो भारी मात्रा में से इसको फैक्ट्रीज में बना के मार्केट में बेचता है। बंगाल जो है वो एक्सपोर्ट करता है कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मसलिन 1708 से 1756 तक। लेकिन उसके बाद से जब ड्यूअल पावर पॉलिसी आई, तब से जो बंगाल के जो पैसे की प्रॉस्पेरिटी की जो चमक है वो फीका पड़ गया। द ड्यूअल पावर पॉलिसी, जिसको द्विमुखी शासन भी कहा जाता है, जो इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल में पहली बार, वेयर बाय द पावर ऑफ कलेक्टिव रेवेन्यू, जिससे जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो पावर है वो ब्रिटिश के अंदर आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल वेलफेयर वॉज विद द नवाब। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ द्विमुखी रूल में कि भाई
जो लोगों के अंदर से जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने का जो पावर है वो सब ब्रिटिश के पास रहेगा। भाई ब्रिटिश सब टैक्स कलेक्ट करेंगे और जो हमारे जो नवाब रहेंगे, जो राजा रहेंगे उस स्टेट के, वो क्या करेंगे, वो राज्य की जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्यों? देखो ब्रिटिश का क्या था, ब्रिटिश को पैसे मिलते थे पर उनके पास कोई काम नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी बंगाल के थ्रू। और जो हमारे नवाब थे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं, उनको करना है, अपने देश को आगे ले जाना है, पर उनके पास पावर नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था। ठीक है, दिस वॉज नोन एज सब्सिडरी एलियंस विच रूइंड बंगाल इकोनॉमिकली। और उसके बाद फिर इसको कहा जाता है सब्सिडरी एलियंस, जिसने बंगाल को और भी इकोनॉमिकली तरीके से ठग लिया। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीसेंट। और जो अनफेयर, ठीक है, अन्याय वाले जो पॉलिसी थी, जो कलेक्शन करते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे कंपनी हमारे फार्मर्स के साथ, उसकी वजह से उनको सब पैसे सिर्फ देना ही पड़ता था, उनको कुछ भी प्रॉफिट होता नहीं था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनफेयर टैक्सेस पॉलिसी इम्पोज कर दी थी हमारे क्लोथ इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था क्लोथ इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, उसकी वजह से जो क्या हुआ, इस छल की वजह से, उन्होंने जो हमारे साथ छल किया उसकी वजह से हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही कम पैसे वाली रह गई, बिकॉज ऑफ विच इट कम्प्लीटली कोलैप्स। और वो पूरी ही तरीके से कोलैप्स मतलब बंद हो गई। द इंडियन आर्टिसन बिकम पुअर। और हमारे जो आर्टिसन थे, पहले तो हमारे पास बहुत अच्छे आर्टिसन थे, वो धीरे धीरे गरीब बनते गए, घटते गए। और फिर क्या हुआ, और अनएम्प्लॉयड बन गए, मतलब उनके पास कोई काम ही नहीं बचा। क्योंकि कंपनी क्या करती थी, कंपनी जिसकी सबसे ज़्यादा रेट उनको मिलता था, जिसके सबसे ज़्यादा उनको डिमांड रहती थी, वो फार्मर से बनवाती थी, और फार्मर्स का इसमें थोड़ा भी प्रॉफिट होता नहीं था। इसकी वजह से द कंपनी ट्रेडर फोर्स द वीवर्स ऑफ बंगाल। उन्होंने बंगाल के वीवर्स को फोर्स किया कि वो साइन करे कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इन ए शॉर्ट पीरियड। ठीक है, क्या किया, हमारे जो कपड़े सिलने वाले, कपड़े बुनने वाले जो लोग थे बंगाल के, उनके साथ क्या किया, उनको एक ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, जिसकी वजह से, जिसके हिसाब से क्या हुआ कि जो कंपनी जितने क्वांटिटी में उनसे जो क्लोथ्स मांगेंगे उनको वो करके देना ही होगा। अगर वो बोलेंगे मुझे एक दिन में 100 क्लोथ बना के दो, तो उनको बना के देना ही होगा। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई। ठीक है, इन शॉर्ट पीरियड में, कम से कम समय में उनको क्लोथ बना के देना होता था। इफ़ द व्यूअर रिफ्यूज, और अगर बेचारा कपड़ा सिलने वाला अगर मना पड़े कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते या हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, तो उसको मारते थे, उसके बाद कोड़े बरसाते थे। पुराने टाइम में तो यही करते थे, और या तो फिर उनको जेल भेज देते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी के आने से पहले द इंडिया विलेजेस वेर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस। जो इंडिया के जो विलेजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर थे और बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। बट कंपनी के आने के बाद वो तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, बहुत ही ज़्यादा गरीब बनते गए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के वजह से जो पहली रेलवे लाइन है मुंबई से थाने के बीच में, वो चालू हुई बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड में। ठीक है, वॉज स्टार्टेड एंड डेवलप्ड ऑफ द पोर्ट्स इन मुंबई। ठीक है, और उसने फिर मुंबई में बहुत सारे पोर्ट्स बनते गए, क्योंकि जो रेलवे लाइन है वो चालू हो गई थी। मद्रास एंड कोलकाता के बीच में भी फिर रेलवे लाइन बना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में ये हुआ था। और इस तरीके से कंपनी ने हमारे देश को इकोनॉमिक तरीके से कैसे इम्पैक्ट डाला हमारे देश के ऊपर, वो था ये। अब आगे है, अब सोशल तरीके से कैसे कंपनी ने हमारे देश के ऊपर इम्पैक्ट डाला वो देखते हैं। अब देखो, ब्रिटिश के समय में, ब्रिटिश के टाइम में जो लोग थे, उनकी जो आत्मा थी ना, उनकी जो आत्मा थी वो स्वराज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर हो चुके थे। उनकी जो जुबान थी, उनके जो मन में विचार थे, वो सब सिर्फ एक ही के ऊपर जा रहे थे कि भाई हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ठीक है, और ये बात लोगों तक कैसे पहुंचती थी ज़्यादा कर, क्योंकि न्यूज़पेपर डेवलपमेंट होने लगा ना, न्यूज़पेपर में छपते थे कि भाई ब्रिटिश ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। ठीक है,
इन द इंडियन सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी में सर्टेन रॉन्ग सोशल, अब कुछ गलत सोशल कस्टम से, कुछ गलत संस्कार थे, कुछ गलत धर्म थे, जिसकी वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं सती सिस्टम हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ये सभी दूर हुए। ठीक है, और ये सभी दूर ब्रिटिश ने किए, पर किसके द्वारा किए? ये सभी दूर राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता, ब्रह्मल जी मालबारी और भी बहुत से लोग थे सोशल रिफॉर्मर, जो पक्के समर्थक थे ये सभी चीज़ के। इनकी वजह से लॉ पास किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा कि भाई ये सब बैन हो गया हमारे इंडिया में। एज द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉच इंग्लिशाइज्ड, अब भाई ब्रिटिश के रूल में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में वो हमारे देश को चलाते थे, इसके लिए जो हमारे देश का जो बनावट हो गई ना, वो एंग्लिसाइज हो गई। एंग्लिसाइज मतलब अंग्रेजीकृत, सब इंग्लिश में होने लगा भाई। फिर आगे क्या हुआ? इसके लिए भाई लोगों के बीच में इंग्लिश की डिमांड होने लगी, इंग्लिश की जानकारी की डिमांड होने लगी। इंग्लिश एजुकेशन हमारे देश में फिर लागू हो गया, और जो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा प्रयास करने पर हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन चालू हो गया। एस रिकॉम्ड बाय चार्ल्स वुड यूनिवर्सिटीज़ वेर, अब भाई चार्ल्स वुड के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ भी स्थापित किए गए मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए, इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़। अ होल क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज, ठीक है, बहुत से पीपल नॉलेज के साथ इंग्लिश डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, बहुत से लोग नॉलेज के साथ इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, फिर इंग्लिश एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम की वजह से, टाइम के साथ साथ दिस ग्रुप में डिमांड ऑफ सोशल हुआ, और धीरे धीरे इस ग्रुप का ये जो ग्रुप थी इंग्लिश पढ़ने वाली, जिसने इंग्लिश पढ़ा, वो धीरे धीरे वो सोशल रिफॉर्मर बनने लगा। ठीक है, वो क्या करने लगे? समाज सुधारक बनने लगे। एंड गिव मोमेंट, और उन्होंने गति दी इन द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मर्स। ठीक है, समाज सुधारक में उन्होंने और भी तेज़ी से भाई समाज कैसे सुधरे, जो इंग्लिश पढ़ते थे वो ऐसा करने लगे। फिर आगे आता है कंक्लूजन, जो कि लास्ट था कि भाई पूरे ब्रिटिश रूल में कंक्लूजन क्या निकल के आया हमारे सामने। कंक्लूजन ये निकल के आया, थर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, इंडिया बीइंग अलर्ट बाय द प्रॉस्पेरिटी, इंडिया जो है वो पैसों के मामले से वो आकर्षित होकर इंडिया में आई थी, ट्रेड के मामले में। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स, तो भाई जो कंपनी के रूल की वजह से कुछ अच्छे गुड रिजल्ट भी आए, कुछ बैड रिजल्ट भी आए थे, किसमें? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल फील्ड्स में। जो कंपनी है उसने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड, उन्होंने क्या किया? वो तो एक ही चीज़ चाहते थे कि भाई इंग्लैंड जो है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला बने, और इंडिया से वो पैसे लेके जाते थे, अपनी कंपनी को दे देते थे। एंड रिफॉर्म्स दे मेड, और उन्होंने जो समाज सुधार किया था इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन अपने समय में, वो भी बहुत अच्छे थे, उनकी इंटरेस्ट के लिए किया था, पर इनडायरेक्टली उन्होंने प्रूव किया कि भाई वो अच्छे भी थे इंडिया के लिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, वर्कबुक, टेक्स्ट बुक, नोट्स, तो हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।